जय सिया राम। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो लोग महसूस तो करते हैं लेकिन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भगवान आपके ऊपर कृपा करने वाले होते हैं और आप उसे इग्नोर कर देते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे उबासी के बारे में। और जब आप पूजा करने जाते हैं तो उस समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं, क्योंकि बहुत सारे भक्तों ने हमसे ये प्रश्न पूछे थे। तो इसलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। देखिए, इस संसार में दो प्रकार की ही ऊर्जा होती है, एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। तो आज हम लोग यहाँ पे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और जो उबासियां होती हैं इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं उबासी के बारे में। देखिए, उबासी को यहाँ पे मैं तीन प्रकार से बांट रहा हूं। पहला जो है वो शारीरिक थकान, दूसरा दिव्य संकेत और तीसरा पितृपक्ष। पहले मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं शारीरिक थकान। देखिए, आप लंबे समय से बीमार हैं या फिर आप लोगों की नींद पूरी नहीं हुई है या फिर आप लोगों ने बहुत सारा काम किया जिसकी वजह से आपको थकान हो चुकी है, उस वजह से आपको उबासियां आती हैं। जब इस प्रकार की उबासियां आती हैं तो फिर आपको शारीरिक थकान महसूस होती है, किसी भी काम को करने का मन नहीं करता है और आपका मन करता है कि आप सो जाएं। इसकी पहचान है कि ये आपको दिन भर आती रहेंगी। जब तक आपकी नींद पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये लगातार आपको उबासियां आती रहती हैं। नंबर 2 पर दिव्य संकेत के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो उबासियां होती है ये तब आती हैं जब आप लोग पूजा पाठ करने जाते हैं। होता क्या कि जब आप लोग पूजा पाठ करने जाते हैं तो उस समय आपको उबासियां आना शुरू हो जाती हैं। इसका मेन कारण ये होता है कि जो आपके शरीर में नेगेटिव ऊर्जा होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाहर निकलती है और जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो आपके शरीर में प्रवेश करती है। जब भी आप लोग पूजा पाठ करने जाते हैं तो आप लोग भगवान के संपर्क में आते हैं और जो भगवान की पॉजिटिव ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो आपके शरीर में प्रवेश करती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो बाहर निकलती है। क्योंकि भगवान की जो ऊर्जा होती है वो दिव्य ऊर्जा होती है, वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में स्थापित होती है। ये तब होता है कि जब आप लोग पूजा पाठ करने जाते हैं। जब आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो उस समय आपका मन और आत्मा एक हाई वाइब्रेशन में चली जाती है। उस समय आपके शरीर में जो भी अशुद्धियां होती हैं, जो भी अशांति होती है, जो भी तनाव होता है, वो कहीं ना कहीं बाहर निकलने की कोशिश करता है। और जब वो बाहर निकलता है वो एक तरह से नेगेटिव ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है, क्योंकि उस समय जब आप लोग भगवान के संपर्क में है तो जो भी भगवान की पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपके शरीर में प्रवेश करती है। जब आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो उस समय ये ऊर्जा जो होती है, जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो आपके शरीर के निचले पार्ट से ऊपर वाले पार्ट की तरफ आती है और ये उबासियों के रूप में बाहर चली जाती है। क्योंकि जो भगवान की ऊर्जा होती है वो आपके शरीर में प्रवेश करती है, वो आपके शरीर में अवशोषित होती है। मैक्सिमम टाइम तब होता है कि जब आप लोग या तो राम स्तुति पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, या फिर आप लोग किसी भी प्रकार का कोई अन्य ग्रंथ पढ़ रहे हैं। ये तब आपके साथ होता है और इसमें जो आपका मन होता है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान की जो दिव्य ऊर्जा है वो आपके शरीर में स्थापित हो चुकी है। और इस प्रकार की उबासियां आपको तभी आती हैं जब आप लोग पूजा पाठ करने बैठते हैं। और जब ये उबासियां आती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, आपकी साधना को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी अवस्था होती है। अब हम चलते हैं तीसरे पक्ष की तरफ। तीसरा पितृपक्ष। जब हम लोग पूजा पाठ करने बैठते हैं तो जो हमारे पितर होते हैं वो हमारे माध्यम से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि उनकी आत्माएं जो होती हैं वो अशांत होती हैं। वो हमारे माध्यम से ही मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनकी कुछ अधूरी इच्छाएं रह गई हो, या उनके कोई अधूरे काम रह गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पूर्वज थे उनमें से कोई ऐसे हो सकते हैं जो भगवान की पूजा करते थे और वो चाहते हैं कि इस समय आपके माध्यम से उनको मुक्ति मिल सके। जो पितर होते हैं ये जब हम लोग पूजा करने बैठते हैं तो उस समय हमारी ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं और जैसे ही हमारा मन पवित्र होता है तो इनकी जो अशांत ऊर्जा होती है वो उबासी के रूप में बाहर निकलती है। आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? जब आप लोग पूजा पाठ करने बैठते हैं तो उस समय लगातार आपको उबासियां आती हैं, तो उस समय आप लोगों को क्या करना चाहिए? उस समय आप लोगों को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जो भी मेरे पूर्वज हैं उनको आप लोग शांति दो, उनकी आत्मा को शांति दो, उनको अपने चरणों का दास बनाओ और जो भी उनकी इच्छा है वो उनको पूरा करो। फिर आपकी पूजा पाठ कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोग कुत्ते को या फिर गाय को खाना खिला सकते हैं और फिर आप लोग अपने पितरों के नाम पर दान कर सकते हैं। मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम श्री पितृ देवाय नमः, और उनके नाम पर जो भी उनकी अधूरी इच्छा है, जो आपको लगता है कि उनकी कुछ अधूरी इच्छा है, तो आप उनका भी दान कर सकते हैं। बात करते हैं आंखों से आंसू आना। जब आप लोग पूजा पाठ करने बैठते हैं तो उस समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं। ये आंसू दो प्रकार के होते हैं। मैंने इसमें भी दो प्रकार से इसको बांटा हुआ है, एक पॉजिटिव कारण और एक नेगेटिव कारण। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव कारण की। जब आपके इष्ट देव के प्रति लगाव होता है और जब आप लोग भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं तो उस समय आपके आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। और इसका आपके मन में यह भी रहता है कि मैंने तो बहुत सारे पाप किए और मैं इस योग्य नहीं था कि भगवान मुझे प्यार करे, लेकिन भगवान आपको प्यार कर रहे हैं और भगवान आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं,
भगवान आपका साथ दे रहे हैं। फिर आपने कहीं पे ऐसी कोई स्टोरी पढ़ ली जिसकी वजह से भगवान को कष्ट हो रहा था और आपको लग रहा था कि आपके इष्ट देव को कष्ट क्यों हो रहा है, उस वजह से आपकी आंखों में आंसू आते हैं। और ये पूजा पाठ के समय जो आंखों से आंसू आते हैं, ये भक्ति का एक हायर लेवल होता है। इसमें वक्त और भगवान के बीच में कोई भी दूरी नहीं रहती है। जब आंखों से आंसू आते हैं तो उस समय आप बहुत शांत हो जाते हैं, आप मन से इंजॉय करते हैं, आनंदित होते हैं, आपका मन पूरा प्रेम से भर जाता है, भगवान के प्रति आप लोग पूरी तरह से निशावर हो जाते हैं और इसके बाद आपका जो मन होता है वो भक्ति में लीन हो जाता है। तो ये जो अवस्था होती है ये बहुत ही शानदार अवस्था होती है, भक्ति की एक अच्छी अवस्था इसे मानी जाती है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, करते हैं आंखों से जो आंसू आते हैं उसका नेगेटिव कारण क्या है। देखिए, जब भी किसी ने आपके ऊपर जादू टोना की है, किसी ने आपके ऊपर वशीकरण की है या फिर आपके ऊपर नेगेटिव शक्ति का प्रभाव है, भूत प्रेत का छाया है, तो उस समय जब आप लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं तो इन चीजों को कष्ट होता है, उसकी वजह से आपके आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका शरीर पूरा भारी हो जाता है, आपको घुटन सी महसूस होती है, आपके शरीर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, आपका मन पूजा से भागने लगता है। आप जिस भी मंदिर में पूजा कर रहे हैं या घर में पूजा कर रहे हैं तो आपका पूजा करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, आपका मन करता है कि आप यहां से चले जाओ। तो ये अवस्था तब होती है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब आप रो रहे हैं और जब आपके अंदर नेगेटिविटी है तो हो सकता है कि आप उस समय बेहोश भी हो जाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा हुआ है कि जब भी कोई जगराता होता है, जागरण होता है, तो उस समय जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं वो कहीं न कहीं भागने की कोशिश करती है, क्योंकि उस समय भगवान की जो दिव्य ऊर्जा होती है वो जागरण में आती है, माता की दिव्य ऊर्जा जागरण में आती है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव शक्तियां होती है वो भागना शुरू कर देती है। में जो आंसू आते हैं ये आदमी को खुद भी महसूस हो जाता है कि उसका शरीर भारी हो गया है, उसको दर्द हो रहा है। तो ये जो अवस्था होती है ये सही अवस्था नहीं होती है। इसका जो भी उपचार होता है, जो भी इसका उपाय होता है वो आप लोगों को करना चाहिए। पूजा के समय आंखों से आंसू आना और उबासियां आना, ये जो स्थिति होती है ये बहुत दुर्लभ स्थिति होती है और बहुत ही पावरफुल सिचुएशन होती है, क्योंकि इस समय जो भगवान की दिव्य ऊर्जा होती है वो आपके शरीर में पूरी तरह से स्थापित हो चुकी होती है। आपके शरीर में जो भी नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं शुद्ध हो चुकी होती है। आपके टेंशंस, जो भी दुख दर्द थे वो बिल्कुल एक तरह से शुद्ध हो चुके होते हैं। भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहे होते हैं, क्योंकि इस समय भगवान ने आपकी भक्ति को स्वीकार किया, क्योंकि आप सच्चे थे, आप ईमानदार थे और आपने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ की है, तो भगवान ने उस पूजा पाठ को स्वीकार किया। ये जो सिचुएशन होती है ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन होती है। और इसके बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, जब भी आपके आंखों में आंसू आए और उबासियां आए तो उस समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये जो मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं ये आपके चरणों को समर्पित, मेरी पूजा को स्वीकार करें, मेरी गलतियों को माफ करें, क्योंकि मेरा अंदर उतना समर्थ नहीं कि मैं आपकी पूजा पाठ कर सकूं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ही कृपा है जिसके माध्यम से मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। जब आपके आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, उबासियां भी आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, आपको आपके ऊपर वो कृपा कर रहे हैं। तो ये वही समय है जिस समय आप लोगों को अपनी भक्ति को बढ़ा देना चाहिए। अगर आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ को बढ़ा देना चाहिए। राम नाम का जाप कर रहे थे, 1 पेज लिख रहे थे तो 2 पेज बढ़ा देने चाहिए। अगर आप लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे तो सुंदरकांड अगर आप लोग मॉर्निंग के टाइम में पढ़ते थे तो इवनिंग के टाइम में भी पढ़ें। रामायण का पाठ करें, कथाओं को सुने और जितना हो सके उतना दान करें, जितना आपका समर्थ हो उस हिसाब से दान करें। जानवरों और पक्षियों को भी आप लोग खाना खिलाएं। सिचुएशन होती है ये भक्ति का एक हायर लेवल माना जाता है। अगर आपके साथ ऐसी चीजें हो रही है तो आपने आपको सौभाग्यशाली माने, क्योंकि भगवान ने आपके ऊपर कृपा की है। तो आज मैंने आपको उबासियों के बारे में बताया और आंखों से आंसू आते इसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। हमने टेलीग्राम चैनल भी बना लिया, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारे चैनल का नाम है प्योर पिंगाक्ष प्रवचन, वहां पे भी टेलीग्राम पे भी वही नाम होगा, आप वहां पे जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी हम लोग आपकी पूरी सहायता करेंगे। कमेंट बॉक्स में आपने जरूर जय सिया राम लिखना है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मैं कभी भी नहीं कहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप खुद ही लाइक करेंगे और खुद ही सब्सक्राइब करेंगे। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और जो भी आपके प्रश्न है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आपने 2 बार राम राम या जय सिया राम, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लोगों ने बताना है। तो आज का ये वीडियो था। जय सिया राम।